हेलो एवरीवन। और आज है 13 अगस्त 2023 और 8:08 हो रहे हैं एग्जैक्ट। ठीक है, और मैं हूँ अलवर राजस्थान में, और इस एरिया को कहते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व के नाम से ये फेमस है। और ये गुड़गांव और यहाँ से बहुत कनेक्टेड सा है, मतलब गुड़गांव से आपको 3 आवर्स में आप यहाँ पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे सरिस्का टाइगर रिजर्व के नाम से जो फॉरेस्ट है बहुत अच्छा है वो, और उसमें 6 टाइगर्स हैं, जिनमें से एक भी मुझे नहीं दिखा कल, क्योंकि अभी सावन का महीना है और टाइगर बहुत आलसी प्रजाति होती है और वो जल्दी से बाहर नहीं निकलता। ठीक है, और वो एक बार अगर शिकार कर लेता है तो वो 5-6 दिन तक उसी को खाता है, सिर्फ उसे पानी चाहिए होता है। तो क्योंकि सावन के दिनों में पानी हर जगह अवेलेबल है, इसलिए वो जल्दी से नहीं दिखता। क्योंकि ये राजस्थान है, थोड़े दिनों बाद जनवरी में या दिसंबर में बहुत ठंड पड़ेगी और पानी की कमी हो जाएगी उस जंगल में, तो 100% वो दिखते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका सरिस्का का को जहाँ मैं आई हुई हूँ। और ये है अमोघ रिजॉर्ट, अमोघ की प्रॉपर्टी है ये। ऑफकोर्स किसी राजा का महल था ये, जिसे अमोघ ने ले लिया, अमोघ हॉस्पिटैलिटी ने ले लिया। इनकी खुद की बहुत सारी प्रॉपर्टी है। तो ये हुआ आपका सारा, जहाँ आज मैं हूँ, जहाँ आज कॉफ़ी विद सोनाली जालूका आप कर रहे हैं। और आज कॉफ़ी नहीं पी रही मैं, क्योंकि 2 दिन से एकादशी रखी हुई है मैंने, और मैं कहीं ना कहीं कैफीन बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लग गई हूँ। तो अब मैंने डिसाइड किया है, जो लोग मेरे साथ आए हैं यहाँ पे वो भी मुझसे कह रहे हैं कि साली यू कंज्यूमिंग सो मच कैफीन, और ये कहीं ना कहीं बीपी का प्रॉब्लम बन जाएगा बाद में। तो आई ट्राई फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। तो आज कॉफ़ी नहीं है, आज खुली हवा है और धूप है और हम वही ले रहे हैं। ठीक है, अब आज कॉफ़ी विद सोनाली जालूका में जो कॉफ़ी नहीं है, आज सनरेज विद सोनाली जालूका में हम बात करेंगे भक्ति के बारे में और इंडियन माइथोलॉजी, जिसे आपने माइथोलॉजी बोलना शुरू कर दिया क्योंकि आप बोलते हैं कि ये मिथ है, बट मेरे लिए ये मिथ नहीं है, मेरे लिए ट्रू स्टोरीज हैं। एवरीथिंग विच मेरी मॉम ने मुझे सिखाया रामायण के बारे में, और फिर उसके बाद जो मैंने खुद सीखा महाभारत से या भागवत गीता से, मैं उन सबको सच मानती हूँ, सब कुछ सच मानती हूँ। ठीक है, और मेरा अपने भगवान से, मेरी कृष्ण से अलग कनेक्शन है। मतलब मेरा अलग से कनेक्शन है। मैं हमेशा कहती हूँ वो भगवान नहीं है, वो मेरे दोस्त हैं, और वो मेरे साथ हर जगह होते हैं। जैसे चांद सितारे, आपके साथ चांद सितारे, सन, आप कहीं भी जाओ, इस पृथ्वी के किसी भी कोने पे चले जाओ, वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। वैसे ही मेरा भगवान, मैं किसी भी कोने में चली जाऊँ वो वहाँ है ही है। और एक बात हमेशा कही जाती है कि जिन लोगों के घर में ठाकुर जी रखे जाते हैं ना, मेरी मॉम ठाकुर जी रखती हैं, और जिन लोगों के घर में ठाकुर जी रखे जाते हैं ना, उनके घर में बड़ा बेटा ठाकुर ही होता है। तो मेरा तो भाई भी है वो, ठीक है, और मैंने अलग अलग रूप है उनके। भाई मेरा एक ऐसा भाई जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। तो इसलिए मैं तो ये मानती हूँ कि हम अपने भगवान को ना बहुत ही कंफर्ट जोन में रखते हैं। जो मेरी मम खाती है वो उन्हें भी खिला देती है, कभी नहीं बनता या कभी पार्टी में जाते हैं तो वो उन्हें ड्राई फ्रूट्स भी खिला के सुला देती है, टॉफ़ी तक खिला के सुला देती है, टॉफ़ी, दूध, हल्दी, मिल्क, कुछ भी खिला के सुला देती है। तो वो हमारे साथ जैसे हम हैं वैसे ही रहते हैं, और वो मेरा भाई है और मेरे भाई के साथ साथ दोस्त भी है। राइट, अब हुआ यूं कि कल हम लोग बैठे हुए थे सब, रात को यहाँ पे अच्छा खासा डीजे चल रहा था, और मेरे पास एक मैसेज आया। मैं ऑफकोर्स स्कॉन जाती हूँ, और स्कॉन में मैं सच बता रही हूँ, मैं डोनेशन भी बहुत देती हूँ, जिससे ऑफकोर्स मेरे अपने भाई को भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं एक तगड़ा अमाउंट डोनेशन देती हूँ, क्योंकि सब उन्हीं का दिया हुआ है। और मैं हमेशा ये मानती हूँ कि मैं अपने एनजीओ में 10% डालती हूँ अच्छे काम के लिए, और अब मैंने 10% अपने स्कॉन को देना भी शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा भाई जो है वो, उसको शायद पैसों की ज़रूरत है। और ऐसा लोगों ने मुझे बताया कि उस टेम्पल को बनाने के लिए, जो वसुंधरा वाला इस्कॉन है, उसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। और अपने भाई का घर बनाने के लिए मैंने उसमें, अब जब से मैंने PWC ज्वाइन करी है, 10% ऑफ माई सैलरी आई डोनेट टू दैट इस्कॉन। सैलरी अमाउंट देती हूँ मैं, पैसे ट्रांसफ़र करती हूँ मैं, कुछ और ट्रांसफ़र नहीं करती। जिस दिन मेरी सैलरी आती है, मैं उस दिन उसमें जो भी मेरा 10% बनता है वो मैं उसमें डालती हूँ। अब हुआ यूँ कि कल मेरे पास मैसेज आया, और उसमें लिखा हुआ था जन्माष्टमी सेलिब्रेशन है, और ऑफकोर्स मेरे भाई का जन्मदिन है, और वो है 7 सितंबर 2023 को। ठीक है, ऑफकोर्स जन्माष्टमी मेरे लिए पहले से बहुत बड़ा सेलिब्रेशन का त्यौहार रहा है, क्योंकि मैंने हमेशा से कृष्ण फॉलो किए हैं, और उन्होंने ही मुझे आज इतनी शक्ति दी है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ या जो भी हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं उसे हमेशा से अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। मैं, मेरी मम्मी, फास्ट मैंने कभी नहीं रखा, शायद इस बार रख लूँ, पर अभी भी मेरा मन नहीं है फास्ट रखने का, क्योंकि मेरे भाई का जन्मदिन है और आई वांट टू सेलिब्रेट विद फूड। तो अब उसमें एक चार्ट आया जिसमें आपको डोनेशन देना है फॉर कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेशन वसुंधरा इस्कॉन में।
ऑफ कोर्स उसमें जो मैं जब भी ऐसा कोई चार्ट आता है मैं उसमें जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट होता है वो पे करती हूँ। तो उसमें अन्नदान का जो सबसे ऊपर वाला है मैंने वो डिसाइड किया है कि आई पे फॉर दैट अन्नदान। इसके साथ साथ मतलब मैंने उनसे बोल दिया, जो वहाँ के अधिराज प्रभु हैं, मैंने उनसे बोल दिया है कि ये वाला मेरी तरफ से होगा। प्लस मेरा बहुत मन है कि उस दिन 56 भोग भी मेरी तरफ से लगे, तो प्लस 11,000 और हो गए। अब ये एक बड़ा अमाउंट हो जाता है जब हम डोनेशन की बात करते हैं। जब हम घूमते हैं, फिरते हैं, शॉपिंग करते हैं तो ये बहुत छोटा अमाउंट लगता है, बट जब हम किसी संस्था को या भगवान को या किसी भी जगह का देने की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा अमाउंट लगता है हमारे दिमाग को, दिल को और कानों को भी, और हर एक इंद्री को कि यार इतना पैसा दोगे तुम कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेशन के लिए, और क्यों पैसा ही देना है। अगर तुम्हें 56 भोग लगाने हैं तो तुम 56 भोग बनवा लो अपने घर में और फिर हाथों से दो अपने। ये सारी चीज़ें उस टाइम उस जगह जहाँ मैं बैठी थी वहाँ टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन गया। एंड आई वॉज लिसनिंग प्रॉपरली कि क्या वो लोग कहते हैं। तो उन्होंने बोला कि देखो ऐसी संस्थाओं को पैसे देना, स्पेशली इस्कॉन जैसे संस्था को पैसे देना, क्योंकि उनके पास बहुत इंटरनेशनल फंड आता है, उन्हें ज़रूरत नहीं पैसे की तुम्हारे की, ठीक है, फिर भी वो तुमसे मांगते हैं। ठीक है, मैंने ये पॉइंट रख लिया। तो फर्स्ट पॉइंट ये हुआ कि इस्कॉन एक इंटरनेशनल संस्था है और उसे मेरे पैसे की ज़रूरत नहीं है, माना। दूसरा पॉइंट ये आता है कि है ना, अगर देना ही है, फिर भी अगर देना ही है और तुम्हें हेल्प ही करनी है तो तुम ऐसा करो कि अगर तुम्हें अन्नदान देना है तो तुम 50 कट्टे उसके रखवा दो, जो भी तुम्हें 21,000 का अन्न खरीदो पहले खुद और फिर डोनेट कर दो। तो दूसरा पॉइंट ये आता है, ठीक है। मैंने पहले सुन लिया सबका और कहीं ना कहीं है, और फिर उन्होंने, एक बंदे ने बोला ही इज़ हिंदू पंडित, और उसने बोला मेरी मम्मी जाती है वहाँ पे, क्या कहते हैं, गुरुद्वारे में, और अन्न दे के आती है। एक्सेप्टेड, जो तुम्हारी मॉम करना चाहती है वो करे, ठीक है। अब ये तीनों पॉइंट का मैंने एक ही आंसर दिया। सबसे पहले तो मेरे भगवान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ ही मत दो उन्हें। मेरे भाई को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे दोस्त को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी मत दो। श्रद्धा से एक तुलसी का पत्ता किसी और की बालकनी से चुरा के भी चढ़ा दोगे ना, वो उसमें भी खुश है। तो उसको तुम्हारा दिया कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारी श्रद्धा चाहिए, और कुछ ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस बात को तो लिख के ले लो, ना उसे तुम्हारे चावल चाहिए, ना उसे दाल चाहिए, और ना ही उसे कुछ चाहिए। उसे सिर्फ प्यार चाहिए, वो सिर्फ प्यार का भूखा है, और वो सिर्फ श्रद्धा का भूखा है। भक्ति भी नहीं कह रही मैं, वो सिर्फ प्यार का भूखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बात मान लो कि आपका पैसा उन्हें नहीं खरीद सकता, ठीक है, और मेरा पैसा भी उन्हें नहीं खरीद सकता। बट बहुत सारे लोग उनके पास अपनी मुरादें लेके जाते हैं कि भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे वो चाहिए, और उस मुरादों को पूरी करने के लिए वो खुद नहीं उतरते धरती पे। वो 2-4 लोगों को जो उन पे भरोसा करते हैं या उनके वो बन जाते हैं, क्या कहते हैं, मैसेंजर, या फिर कह सकते हैं काम करने वाले, तो वो आपको काम करने वाला बना लेते हैं। अगर आप उनकी बातें सुनते हो तो वो आपको अपना काम करने वाला बना लेते हैं, और वो दूसरे भक्तों की इच्छाएं आपके थ्रू पूरी करते हैं, ठीक है। तो ये है मेन पर्पस कि क्यों भगवान पैसे, क्यों आज के ज़माने में हम भगवान को पैसे, अन्न वन चढ़ाते हैं, ताकि हम उसकी मदद नहीं कर रहे, उसे नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ भी, ताकि हम दूसरे लोगों की मदद कर सकें, ठीक है। और डोनेशन का फिलॉसफी मुझे बहुत पहले समझ आ गई थी। जब मैंने पहली बार कमाना शुरू करा था, मैंने उस दिन डिसाइड करा था कि मैं 10% में कुछ अच्छा काम करूंगी, और इसीलिए मैंने एक एनजीओ खोला, ठीक है। तो मुझे डोनेशन अच्छे से पता है कि पैसा डोनेट नहीं करना चाहिए, बट वो राह चलते लोगों को नहीं करना चाहिए। अगर मुझे रास्ते में कोई मिलता है तो मैं उसे एजुकेट करवाती हूँ, उन लड़कियों को पढ़ाती हूँ, या फिर कुछ करती हूँ। मैं पैसा नहीं देती कभी भी किसी को। मैंने आज तक 10 साल हो गए मुझे कमाते हुए, और अच्छा खासा पैकेज है, अच्छा खासा अमाउंट बनता है, 10% मेरी सैलरी का 10% बहुत अच्छा अमाउंट बनता है, एक हैंडसम अमाउंट बनता है। और अगर मैं वो हर महीने सेव करती हूँ तो मेरे पास एक अच्छा खासा मेरे एनजीओ के अकाउंट में पैसा है। जितना मेरा सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा पैसा मेरे एनजीओ के अकाउंट में है, जो मेरा खुद का डाला हुआ है कि जब भी किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दे दूंगी। और इसीलिए मैं किसी भी एक्टिविटी करने से पहले या कुछ भी करने से पहले सिर्फ एक मैसेज डालती हूँ कि आई एम गोइंग टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी, अगर आपको देना है दो तो दे दो, देना है तो दे दो। वो देते हैं, ठीक। मैं पर्सनली किसी को कॉल करके नहीं कहती कि मुझे चाहिए, और उसमें बहुत सारे लोग दे भी देते हैं, जो नहीं देते उनकी इच्छा। बहुत सारे क्वेरी भी बोलते हैं, बहुत सारे कहते हैं तुम भीख मांगती हो। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता आप क्या सोचते हैं। भीख मांगने में और डोनेशन मांगने में बहुत फर्क होता है। स्कॉन डोनेशन मांग रहा है, भीख नहीं मांग रहा। सुपर गर्ल फाउंडेशन भी डोनेशन मांग रही है, भीख नहीं मांग रही। देना है दो, नहीं देना है मत दो, तुम्हारी इच्छा है, बकवास मत करो। सबसे पहले तो उन लोगों के लिए मैं ये कह रही हूँ कि जो डोनेशन और भीख में फ़र्क नहीं समझते, उनको ये याद रखनी चाहिए कि डोनेशन और भीख में बहुत बड़ा फ़र्क है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और तीसरी बात कि सिर्फ कृष्ण भगवान को मैं पैसा देती हूँ क्योंकि वो मेरा भाई है। अब मेरे भाई का जन्मदिन आया था पिछली बार, उसके पास सब कुछ है, मैं क्या खरीदूँ उसके लिए। उसके पास वॉचेस का ढेर लगा हुआ है, 50 शर्टें हैं, गाड़ी है,
स्मार्टफोन की लाइन लगी हुई है, 3 स्मार्टफोन वो हाथ में लेके चलता है, मोस्ट एक्सपेंसिव आईफोन, सैमसंग का टॉप मॉडल। मैं क्या दूँ उसे ऐसा जो उसके काम आ जाए, मतलब पैसा वेस्ट। गोल्ड उसको सूट नहीं करता, गोल्ड वो पहनते नहीं है। सिल्वर की चीज़ बहुत सस्ती होती है, मैं उसे दे नहीं सकती। तो मैंने भी अपने भाई को पैसे ही दिए थे। जब पिछली बार उनका बर्थडे आया था तो मैंने उन्हें एनवलप में, बता नहीं रही मैंने कितने पैसे दिए, पर मैंने एनवलप में एक नोट डाला और उसमें हर एक एनवलप में 2100 रुपये डाले थे। तो ऐसे करके 10-11 एनवलप, मुझे याद नहीं कितने बनाए थे। सेम माय मॉम डिड। एक अच्छी सी इमोशनल, जो भी हम अपने भाई को मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं है एक दूसरे से कनेक्ट करने का। तो जो भी मेरी मॉम को लगता था, उन्होंने अच्छे से एक लेटर लिखा अपने बेटे के लिए और फिर वो अपने बेटे को दिया। उसमें उन्होंने भी 11,000 रुपये डाले। तानी ने भी सेम किया। उसने एक अच्छा सा गुल्लक फोड़ के फ्रेम बनाया, एक कार्ड बनाया और एक लेटर भी लिखा अपने डैड के लिए और वो दिया। और हमने रात को 12 बजे वो सारे लेटर मेरे भैया ने पढ़े और वो सारे पैसे खोले। अब जब वो पैसे, मेरे ख्याल से वो 31,000 के आसपास हो गए थे, क्योंकि मेरे ख्याल से 21 मैंने दिए थे और 11 मम्मी ने दिए थे, 31,000 हो गए थे। वो आराम से अपना बर्थडे सेलिब्रेट अगले दिन करके आ गए। उन्हें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ पार्टी करके आ गए और सब कुछ करके आ गए और हमें भी पार्टी दे दी। सब कुछ हो गया उनका उन पैसों से। ठीक है, एक फील गुड फैक्टर पैसों से भी आता है, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस मृत्युलोक की। ठीक है, और मैं अपने भगवान को वो दे सकती हूँ, तो इसलिए मैं किसी और को डोनेशन में पैसा नहीं देती, बट मैं इस्कॉन में पैसा ही देती हूँ, ताकि जो और, क्योंकि बहुत सारे लोग अब इस भेड़ चाल में लग गए हैं कि हमें पैसे नहीं देने, हमें अन्न देना है, हमें पैसे नहीं देने, मैं कोई चीज़ दूंगा। और इस चक्कर में ना वो जो चीज़ होती है वो इतनी इकट्ठी हो जाती है और जो पैसे होते हैं वो होते नहीं है, जिसकी वजह से मंदिर का कंस्ट्रक्शन नहीं होता या वो लोग और जो एक्टिविटी प्लान करना चाहते हैं वो नहीं होती। अब आपकी इच्छा है, आपको जो देना है दें, जो मन करे दें, मैं आपको मना नहीं कर रही। बट इस्कॉन में मैं तो पैसे दे रही हूँ और मैं एक अच्छा खासा अमाउंट दे रही हूँ। और मेरे भाई का जन्मदिन सेलिब्रेशन होगा वसुंधरा इस्कॉन में और मैं आप सबको इन्वाइट भी कर रही हूँ। तो इस जन्माष्टमी आप सभी वसुंधरा इस्कॉन में आए और मेरे साथ मेरे भाई का, मेरे सबसे अच्छे दोस्त का जन्मदिन सेलिब्रेट करें। और आपको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, खाली हाथ आएँ। किसी ने आपसे कुछ मांगा तो मैं देखूंगी, आप बिल्कुल खाली हाथ आएँ और मस्त पार्टी खा के जाएँ। 56 भोग लगेंगे, वो मस्त एंजॉय करें और फिर राधा नाम जपें और मज़े करें, क्योंकि राधा नाम जपना तो ज़रूरी है भाई, वो करना पड़ेगा आपको। और इसी के लिए अब एंड में मैं आपको राधा नाम का एक अच्छा सा भजन सुनाती हूँ। मेरी वॉइस बहुत बेकार है, स्टिल बर्दाश्त कर लेना अपनी फ्रेंड समझ के, क्योंकि भाई तो 2 हैं और इससे ज़्यादा चाहिए नहीं मुझे, तो अपनी फ्रेंड समझ के बर्दाश्त कर लेना जो भी मैं गा रही हूँ। नहीं मन करे सुनने का तो बंद कर देना, बट हाँ राधा नाम ज़रूर लेना। राधे राधे, और भजन शुरू करते हैं। राधा नाम लीजिए और जो उसका है उसे ही दे दीजिए। तो कुछ इस तरह से है वो संगीत। राधा राधा श्री राधा, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना ओ महारानी, कृपा बरसाए रखना ए महारानी, कृपा बरसाए रखना, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, 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 चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना ए राधा रानी, कृपा बरसाए रखना ओ महारानी, कृपा बरसाए रखना। वो कहते हैं ना, जो बांके बिहारी के प्यार में बीमार होते हैं, जो बांके बिहारी के प्यार में बीमार होते हैं, उनके ही वृंदावन में उपचार होते हैं। और राधा नाम की औषधि लेके जो घूमता है बरसाने की गलियों में, उसे ही कन्हैया के दीदार होते हैं। कृपा बरसाए रखना ए राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, मोहि तो भरोसो है तिहारो ही किशोरी राधे, मोहि तो भरोसो है तिहारो ही किशोरी राधे, मोहि तो भरोसो है तिहारो ही किशोरी राधे, मोहि तो भरोसो है तिहारो ही किशोरी राधे,
दो जस अधम तुम ही एक जानत, दो जस अधम तुम ही एक जानत, और न जान निहारो री किशोरी राधे, और न जान निहारो री किशोरी राधे, और न जान निहारो री किशोरी राधे। तुम कृपाल सरकार हमारी, तुम कृपाल सरकार हमारी, पार करो या मारो री किशोरी राधे, पार करो या मारो री किशोरी राधे, पार करो या मारो री किशोरी राधे, पार करो या मारो री किशोरी राधे। पुनि कहने हैं अवकाश विषय को, पुनि कहने हैं अवकाश विषय को, चार पदार्थ थारो री किशोरी राधे, चार पदार्थ थारो री किशोरी राधे, चार पदार्थ थारो री किशोरी राधे, चार पदार्थ थारो री किशोरी राधे। तुम कृपाल सरकार हमारी, तुम कृपाल सरकार हमारी, पार करो या मारो री किशोरी राधे, पार करो या मारो री किशोरी राधे, पार करो या मारो री किशोरी राधे, पार करो या मारो री किशोरी राधे। राधा 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 राधा, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना हे महारानी, कृपा बरसाए रखना हे महारानी, कृपा बरसाए रखना, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, 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 चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना हे महारानी, कृपा बरसाए रखना हे राधा रानी, कृपा बरसाए रखना हे महारानी, कृपा बरसाए रखना। राधे राधे।